ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगले आदेश तक जारी रहेगा पुराना आदेश। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ समेत 2 जजों की पीठ कथित शिवलिंग के संरक्षण मामले पर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई का आदेश बरकरार रखा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सर्वे को लेकर अब 28 नवंबर को होगी बहस। ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने से जुड़ा है मामला। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में टली सुनवाई। वाराणसी जिला अदालत में 5 दिसंबर को होगी सुनवाई। मिशन दक्षिण के तहत तमिलनाडु के डिंडीगुल में प्रधानमंत्री मोदी ने किया भव्य रोड शो। सड़क के दोनों ओर दिखी भारी भीड़। हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर जनता ने प्रधानमंत्री पर की पुष्प वर्षा। पीएम ने भी हाथ हिलाते हुए जनता का किया अभिनंदन। गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में भाग लेने पहुंचे पीएम मोदी। परंपरागत ढंग से किया गया पीएम मोदी का स्वागत। दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और राज्यपाल आरएन रवि ने भी लिया हिस्सा। 2300 से अधिक छात्रों को दी गई डिग्री। पीएम मोदी ने बुद्धिजीवियों को दी बधाई। कहा जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम पूरा किया है उनके माता पिता के बलिदानों से हो पाया है संभव। दक्षिण भारत के दौरे पर पीएम मोदी पहले पड़ाव में बेंगलुरु को दी बड़ी सौगात। केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का किया शुभारंभ। 5000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है टर्मिनल। करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले टर्मिनल के गेट लाउंज में 5932 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था। पीएम मोदी ने केंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। एयरपोर्ट पर स्थापित की गई है मूर्ति। 108 फीट ऊंची है केंपेगौड़ा बनाई गई प्रतिमा। बनाने में 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का किया गया इस्तेमाल। एयरपोर्ट परिसर के पास करीब 23 एकड़ के हेरिटेज पार्क में स्थापित की गई है केंपेगौड़ा की मूर्ति। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने 2020 में रखी थी प्रोजेक्ट की नींव। कर्नाटक को पीएम ने दी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। मैसूर और चेन्नई के बीच दौड़ी ट्रेन। पीएम मोदी ने काशी दर्शन ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु से वाराणसी के लिए रवाना हुई। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने संत कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्पार्पण किया नमन। बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर हुआ पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। जुटी भारी भीड़। पीएम मोदी ने गाड़ी के गेट पर खड़े होकर लोगों का किया अभिवादन स्वीकार। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। एमसीडी चुनाव के लिए आपकी 10 गारंटी। सीएम केजरीवाल ने की आपकी 10 गारंटी की घोषणा। आपकी पहली गारंटी दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। कूड़े के तीनों पहाड़ों को खत्म करेंगे। दूसरी गारंटी में एमसीडी को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का ऐलान। आपकी तीसरी गारंटी में दिल्ली में पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने की बात। चौथी गारंटी में आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने की घोषणा। पांचवी गारंटी में सड़कों और गलियों की मरम्मत का ऐलान। छठी गारंटी में एमसीडी स्कूल और अस्पतालों को बेहतर करने की बात। सातवीं गारंटी में नगर निगम के पार्कों को सुंदर बनाने का ऐलान। आठवीं गारंटी में अस्थायी कर्मचारियों को पक्की नौकरी और समय पर वेतन का वादा। नौवीं गारंटी में लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की बात। 10वीं गारंटी में वेंडिंग जोन बनाने का ऐलान। सीएम केजरीवाल का बयान। कहा हमारी गारंटी कभी टूटती नहीं। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। केजरीवाल का केंद्र पर निशाना। कहा केंद्र ने एमसीडी को फंड नहीं दिया। एमसीडी ने 5 साल कोई काम नहीं किया। केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 20 से कम सीट। केजरीवाल ने कहा हमें रोकने के लिए गुजरात के साथ एमसीडी चुनाव। आम आदमी पार्टी से घबराई बीजेपी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 65वां दिन। नांदेड़ के अर्धापुर से राहुल की पदयात्रा शुरू। भारत जोड़ो यात्रा के बीच सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन। अर्धापुर से हिंगोली के लिए पदयात्रा रवाना। भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में हजारों की संख्या में जुड़े समर्थक।
7 नवंबर को महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया था। ये पदयात्रा महाराष्ट्र में 14 दिन तक चलेगी। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा कुल 381 किलोमीटर भ्रमण करेगी। ये 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से गुजरेगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला सुरक्षित। जैकलिन की जमानत पर 15 नवंबर को 4 बजे आएगा फैसला। पंजाब के सीएम भगवंत मान 4 दिवसीय गुजरात दौरे पर। 12 नवंबर से 15 नवंबर तक गुजरात में करेंगे कई रैली और रोड शो। मिशन इलेक्शन में जुटे ओवैसी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 46 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। ज्यादातर मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट, अब तक 89 प्रत्याशी घोषित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार। 12 नवंबर को 68 सीटों पर होगा मतदान। यूपी के 5 शहरों की अर्थव्यवस्था को पंच प्राण बनाएगी योगी सरकार। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पाने में इन शहरों की होगी बड़ी भूमिका। पंच प्राण के तौर पर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा और प्रयागराज का हुआ चयन। लखनऊ को एआई सिटी तो नोएडा को आईटी और आईटीएस सिटी के तौर पर विकसित करने का प्लान। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में कैश के साथ 9 लोगों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सरकारी अस्पताल का किया निरीक्षण। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में भी सीएम केजरीवाल को बनाया अपना चेहरा। दिया नया नारा, एमसीडी में भी केजरीवाल। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। मुलायम के निधन के बाद खाली हुई है सीट। एसपी कार्यकर्ताओं में दिखी खुशी। डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले एसपी नेता अनुराग भदौरिया। कहा मैनपुरी से होगी ऐतिहासिक जीत। ट्विटर की शिकायत करने वालों पर मस्क का तंज। कहा अच्छा लगता है जब लोग ट्विटर की शिकायत ट्विटर पर आकर करते हैं। ब्राजील की दिग्गज और सबसे महंगी सिंगर गैल कोस्टा का 77 साल की उम्र में निधन। म्यूजिक जगत में शोक की लहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में 7 सामुदायिक जेटी का लोकार्पण और 8 का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग के जरिए वाराणसी व्यापार केंद्र बनेगा। गाजीपुर में हंसिया लेकर धान की फसल काटती नजर आई डीएम। राजस्व और अन्य सरकारी कर्मियों के साथ धान की उत्पादकता को जांचने पहुंची थी टीम। भरतपुर में किन्नरों की अनूठी पहल। हिंदू मुस्लिम गरीब बेटियों की एक ही मंडप में कराई शादी। 11 वर्षों से लगातार जारी है ये मुहिम। अब तक 110 बेटियों की करा चुकी हैं शादी। सचिन तेंदुलकर ने जयपुर में मनाई छुट्टी। ढलाना लेपर्ड सफारी में परिवार समेत घूमते नजर आए। टीवी एक्ट्रेस सिद्धांत वीर सूर्यवंशी की हार्ट अटैक से मौत। जिम में वर्कआउट के दौरान पड़ा दिल का दौरा। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। कल गुजरात चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। मैनिफेस्टो में पेंशन और नौकरी देने पर जोर। गुजरात के 33 जिलों की 182 सीटों का चुनाव को लेकर सुरक्षा की तैयारियां तेज। सूत्रों के मुताबिक 300 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां होंगी तैनात। 1 और 5 दिसंबर को है राज्य में चुनाव। पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करेंगी बेटी रोहिणी। ट्विटर पर साझा की जानकारी। बोली पिता की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। फरीदकोट में डेरा प्रेमी के मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 शूटर्स को दबोचा। गोल्डी बरार से कनेक्शन का खुलासा। राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। नलिनी समेत 6 दोषियों को रिहा करने का ऑर्डर। दोषियों की रिहाई के आदेश पर कांग्रेस की आग बबूला। अयोध्या में मस्जिद निर्माण में आ रही अड़चन हटाने के लिए अथॉरिटी से लैंड यूज बदलने की मांग। कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन पर नहीं हो सकता कंस्ट्रक्शन। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने दिया आवेदन। मस्जिद के लिए हिंदुओं से मिले पहले चंदे का किया जिक्र। हिंदू भाइयों ने दिया गुप्त दान। काफी जन समर्थन मिल रहा है, खास तौर पे हिंदू भाइयों की तरफ से। और पहला 11 चंदा जो आया था वो हिंदू भाइयों ने दिया, गुप्त दान दिया। अब भी लोग कांटेक्ट में हैं। और हरिद्वार के कनखल में पंजाब से आए संतों ने किया हंगामा। पंचायती अखाड़ा निर्मल पर कब्जे की जंग। पंचायती अखाड़ा निर्मल पर कब्जे और अध्यक्ष पद को लेकर संतों के गुटों में हुई हाथापाई। पुलिस ने उत्पात मचा रहे कुछ साधु संतों को पकड़ा।
जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का उद्घाटन किया। पत्थरों की इस प्रदर्शनी को देखकर हर कोई हैरान रह गया। राजस्थान में पाए जाने वाले सभी तरह के पत्थर प्रदर्शनी में हैं शामिल। कई कलाकृतियां भी प्रदर्शित की गई। 13 नवंबर तक चलेगा स्टोन मार्ट। उज्जैन में अखिल भारतीय कालिदास समारोह का समापन। 4 नवंबर से 10 नवंबर तक चले आयोजन में कई मशहूर हस्तियों ने लिया हिस्सा। उज्जैन में बनाया जाएगा स्टेडियम। दशहरा ग्राउंड में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने किया भूमि पूजन। आंध्र के श्रीकाकुलम में मातृशक्ति की मिसाल देखने को मिली। एक शख्स अपनी मां के नाम पर बनवा रहा है मंदिर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में 7 लोगों का पूरा परिवार बाइक से सफर करते नजर आ रहा है। बाइक पर पति पत्नी के अलावा उनके 5 छोटे छोटे बच्चे भी सवार हैं। किसी ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कही कार्रवाई की बात। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण तय समय के भीतर हो जाएगा। एयरपोर्ट को यूपी सरकार की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के तहत बनाया जा रहा है। YIAPL के सीईओ ने कहा, एयरपोर्ट का काम तय समय के अनुसार चल रहा है और स्वीकृत बजट के भीतर 2024 के अंत तक इसे तैयार कर लिया जाएगा। दुबई में अल्पाइन स्लैलॉम स्की चैंपियनशिप में भारतीय सेना के स्कीयर्स ने दिखाया कमाल। दुबई में 2 से 9 नवंबर तक चली चैंपियनशिप।